अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ईमान के रास्ते पर चलाए और बहुत सारी आसानियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि तजवीद शॉर्ट कोर्स का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब तक हम इसे साथ साथ नहीं करेंगे तो इसमें फिर हमारे लिए आसानी भी नहीं होगी। तो आसानी के लिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुरान पाक में इसके बारे में, तजवीद के बारे में क्या फरमाया गया है। तो सूरह अल फुरक़ान की 32 आयत में भी है वरत्तलनाहु तरतीला, कि हमने इसको ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाया। इसी तरह से है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं तुम में से हर एक ऐसे पढ़े जैसे इसे पढ़ा गया। और इमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कुरान पढ़ो, क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सिफारशी बनकर आएगा इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की रवायत है ये। और देखें, इसके अलावा आप देखते हैं कि हज़रत एक और रवायत बयान की जाती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि साहिबे कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नीज़ इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि जन्नत में तुम्हारा ठिकाना वही होगा जहाँ तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। तिरमिज़ी की रवायत है। तो लिहाजा हमें कुरान को अगर तजवीद के साथ ना पढ़ा जाएगा तो वो शख्स जो है वो गुनाहगार कहलाएगा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सूरत को तरतील के साथ पढ़ूं, ये मुझे पूरे कुरान को बग़ैर तरतील के साथ पढ़ने से ज़्यादा महबूब है। देखें कि सिर्फ एक सूरत को अगर सही मुखारिज सिफ़ात के साथ और कवायद के साथ पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है, या पूरे कुरान को बग़ैर तरतील के, बग़ैर मुखारिज को समझे, कवायद को समझे तो उस तरीके से अदा करना बेहतर है, या फिर तरतील के साथ इसके रूल्स को सीख के, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉर्ट कोर्स के अंदर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान मेथड के साथ सिखाऊंगी। इलामा जज़री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तजवीद के साथ क़िरात लाज़मी अमर है। गुनाहगार है वो शख्स जो तजवीद का ख्याल नहीं रखता, क्योंकि कुरान तजवीद के साथ ही नाजिल फरमाया और ये इसी तरह हम तक पहुँचा है। जी, तजवीद के साथ इसको पढ़ना लाजमी है। लिहाजा जो तजवीद का ख्याल नहीं रखेगा, तो उसके कवायद का ख्याल नहीं रखेगा, उसकी अदायगी को अच्छी तरीके से अदा करने पर अबूर हासिल नहीं करेगा, तो फिर क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, गुनाहगार है वो शख्स। तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा कुरान है, ये मेरा कलाम है, तो फिर इसे उसकी सही उसका हक़ अदा करें। लिहाजा हमें क्या चाहिए कि इसका हक़ अदा करते हुए, जिस तरह हम बाकी के दुनिया के कामों में बहुत सारी ऐसे मसाइल होते हैं या कुछ और चीज़ें आती हैं जो हमारे आगे पीछे होती हैं, तो हम उसका हक़ अदा करने की बेहतरीन तौर पर कोशिश करते हैं, या हम में कमी भी हो जाती है हम में से। लेकिन कुरान को पढ़ने के लिए हमें ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कुरान को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ पढ़ने की कोशिश करें।
انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سب کا حامی و مددگار رہے۔ نئے آنے والے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں، اور پلیز ایک دوسرے کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی شیئر کرنے سے کبھی بھی جھجکے نہ، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں، اور یہ آگے بھی اس پیغام کو جو کہ اللہ کا پیغام ہے، اس چینل کا نام، تو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔